एक ऐसा भूकंप आया है जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा कदम जिसने दोस्ती, दुश्मनी, वफादारी इन सब के मायने ही बदल दिए हैं। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की और उनके उस फैसले की जो आने वाले कई सालों तक पॉलिटिकल गलियारों में गूंजता रहेगा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि राघव चड्ढा का ये कदम, क्या ये एक धोखा है या फिर एक सोचा समझा मास्टर प्लान? क्या ये किसी डर का नतीजा है या फिर सत्ता की एक नई बिसात बिछाने की तैयारी? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और हर पहलू को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीतिक जमीन हिला दी। देखिए, ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं था, ये तो एक पूरी पॉलिटिकल सुनामी की पहली लहर थी। ये सब कुछ शुरू हुआ एक नंबर से, 7। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के उन राज्यसभा सांसदों की संख्या है जिन्होंने एक साथ एक ही दिन में बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये एक तरह का सामूहिक पलायन था और इसे लीड कौन कर रहे थे? राघव चड्ढा। लेकिन ये सिर्फ गिनती की बात नहीं थी, बात थी नामों की। राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक जो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल और क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे बड़े बड़े चेहरे इसमें शामिल थे। तो ये सिर्फ कुछ सांसदों का जाना नहीं था, ये तो सीधे पार्टी की रीढ़ की हड्डी पर हमला था। अब देखिए, किसी भी पॉलिटिकल मूव का सबसे बड़ा टेस्ट तो जनता की अदालत में होता है, और राघव चड्ढा के इस यू टर्न ने एक जबरदस्त रिएक्शन पैदा किया। खासकर उनके अपने पुराने बयानों और आज के एक्शन के बीच जो गहरा अंतर था, उसने सबको चौंका दिया। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ राघव चड्ढा का पुराना बयान है जहां वो बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी बता रहे थे, और दूसरी तरफ आज का बयान जहां वो कह रहे हैं कि ज्यादा सार्थक तरीके से जनसेवा करने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में इसी को कहते हैं कंप्लीट 180 डिग्री टर्न। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये फैसला किसी डर की वजह से लिया गया, तो चड्ढा का जवाब एकदम साफ था। उन्होंने कहा, हम डर कर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से निराश होकर, घृणा से पार्टी छोड़कर गए हैं। उनका दावा था कि पार्टी अपने सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है। लेकिन इस यू टर्न पर जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और तीखा था, खासकर उस युवा वर्ग से जिसे राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया और काम से खुद से जोड़ा था। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। और ये नाराजगी सिर्फ कमेंट्स में नहीं बल्कि आंकड़ों में साफ साफ दिखी। शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होने की घोषणा से ठीक पहले इंस्टाग्राम पर चड्ढा के 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, और शनिवार आते आते ये संख्या गिरकर 13.5 मिलियन पर आ गई। यानी 24 घंटे से भी कम में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। लेकिन ये सब इतना अचानक नहीं हुआ, ये कोई एक रात का फैसला बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे महीनों की सीक्रेट बातचीत, लीगल स्ट्रैटेजी और जबरदस्त पॉलिटिकल प्लानिंग थी। चलिए इस तख्ता पलट के अंदर की कहानी को समझते हैं। देखिए, भारत में एक दल बदल विरोधी कानून है जो सांसदों और विधायकों को अपनी मर्जी से पार्टी बदलने से रोकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी मेंबरशिप भी जा सकती है। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा लूप होल है, और वो लूप होल है 2/3 का नियम। मतलब अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता और उनकी मेंबरशिप भी बच जाती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद थे और 7 सांसद यानी 2/3 से ज्यादा ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। खबरों के मुताबिक बीजेपी और राघव चड्ढा के बीच महीनों तक 5 अलग-अलग ऑप्शंस पर बात हुई। पहला था शिंदे पवार मॉडल, यानी पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर लो। दूसरा, अरुणाचल मॉडल, मतलब पंजाब में विधायक तोड़कर नई पार्टी बना लो। तीसरा, कि सिर्फ चड्ढा अकेले बीजेपी ज्वाइन कर लें। चौथा, संसद के दोनों सदनों में पार्टी को तोड़ा जाए। और पांचवां, टीडीपी मॉडल। और आखिर में उन्होंने टीडीपी मॉडल को चुना, जैसे 2019 में तेलुगु देशम पार्टी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय किया था। बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ राज्यसभा में पार्टी को तोड़ने का फैसला किया गया। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और टारगेटेड मूव था। अब सवाल ये उठता है कि देश की सबसे तेजी से उभरती पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी आखिर इतनी आसानी से टूट कैसे गई? इसकी जड़ें पार्टी के अंदर के मनमुटाव और कमजोरियों में छिपी थी। राघव चड्ढा और पार्टी लीडरशिप के बीच दरारें काफी समय से दिखने लगी थी।
2024 में जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो चड्ढा ने एक तरह से चुप्पी साध ली। फिर 2025 में दिल्ली चुनाव हारने के बाद उन्हें पंजाब के मामलों से साइडलाइन कर दिया गया और फिर 2026 की शुरुआत में उन्हें राज्यसभा में पार्टी के डिप्यूटी लीडर पद से भी हटा दिया गया। शायद यही आखिरी कील साबित हुई। और दूसरे सांसदों को साथ लाना भी शायद ज्यादा मुश्किल नहीं था। स्वाति मालीवाल का पार्टी लीडरशिप से विवाद तो जगजाहिर था। अशोक मित्तल, विक्रमजीत सानी और राजेंद्र गुप्ता जैसे जो बिजनेसमैन सांसद थे, उनकी कोई मजबूत राजनीतिक विचारधारा थी ही नहीं। चड्ढा की जगह डिप्टी लीडर बने अशोक मित्तल पर कुछ ही दिन पहले ईडी के छापे भी पड़े थे और चुनावी हार के बाद संदीप पाठक का असर भी पार्टी में कम हो गया था। तो इस बड़े उलटफेर के बाद अब राजनीति का नया खेल कैसा दिख रहा है? किसके हाथ क्या लगा और किसने क्या खोया? चलिए इसका एक क्विक एनालिसिस करते हैं। नतीजा क्या हुआ? राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत 10 से घटकर सिर्फ 3 रह गई। नेशनल लेवल पर ये पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी को 7 राज्यसभा सांसद मिले, एक पॉपुलर युवा चेहरा मिला और एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत मिली। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपनी 70% राज्यसभा की ताकत खो दी और उनकी जो एकजुटता की इमेज थी वो भी टूट गई। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए राघव चड्ढा सिर्फ एक और सांसद नहीं है। बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट उन्हें जेन जी यानी युवा वोटरों तक पहुंचने के लिए एक पुल की तरह देख रहे हैं। चड्ढा की सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ है और बीजेपी इसी कमी को पूरा करना चाहती है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी बात सोचने पर मजबूर कर देता है कि राजनीति में जो सबसे तेज़ी से फैलता है वो हमेशा सच नहीं होता, बल्कि लोग जिस पर यकीन कर लेते हैं असर वही पैदा करता है। इस पूरे घटनाक्रम में सच क्या है और धारणा क्या, ये तो शायद अब वक्त ही बताएगा।